A very good morning to all of you. A very good morning to Crypto Guns. A warm welcome to all my friends which are active on social media and all kind of things and actively doing crypto trades. So आज एक बार फिर हम आपके साथ हाजिर हैं। एक चीज़ कुछ मैं कहना चाहता था जो कि मैंने काफ़ी दिन से अपने YouTube चैनल पे नहीं कही। मुझे कल एक दो दोस्तों ने बताया कि जैसे यूट्यूबर सभी बोलते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो आप ये नहीं कहते हैं और काफ़ी बार आपने कहा है कि मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। तो ये इसमें थोड़ा सा आपका प्राउड जैसा झलकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यदि हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, हमारी कॉल अच्छी लगती हैं, क्रिप्टो के बारे में हमारी जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है यदि वो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो जैसे अपलोड हो तो आपके पास आ सकें। सबसे पहले तो आज के लिए जो कॉल मुझे अच्छा लग रहा है, एक तो CHR मैंने सुबह दिया है, वो मेरे को अभी अच्छा लग रहा है और इसमें मैंने 0.87 0.88 के आसपास की बाइंग करी है। तो आप चाहें तो 92 के लिए इसको बाई कर सकते हैं एक दिन में, या आज शाम तक या कल या आज रात तक इसमें टारगेट कंप्लीट होने की संभावना है। तो आप चाहें तो CHR को बाइंग कर सकते हैं। आज वैसे भी हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है, तो जो भी ट्विटर पर कल हमारे क्वेश्चन आंसर थे उनका आज हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैंने रात को उनके सारे जवाब ले लिए, उसके बाद फिर मैंने चार्ट वगैरह देख के और जो भी मेरे व्यूज़ थे वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा देखते हैं कि आज हम दोपहर में, क्योंकि आज संडे है तो आज पूरा पावर पैक दिन रहेगा। दोपहर में हम जूम मीटिंग रख रहे हैं, केवल और केवल NFT के बारे में जूम मीटिंग होगी। और करण को मैं कोशिश करूंगा कनेक्ट करने की कि वो जब भी उनके पास टाइम हो तो हम जूम मीटिंग उसके लिए रखें। और उसके बाद शाम को वही 7 बजे सेम हमारी ट्विटर स्पेस मीटिंग रहेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपके पास समय है तो आप हमारी NFT की जूम मीटिंग में और ट्विटर की जो स्पेस मीटिंग है उन दोनों में आएँ और अपने विचार रखें और हमारे सुने। जो भी आपके सवाल जवाब होंगे हम वहाँ भी लेंगे, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्रिप्टो में तो कोशिश करेंगे कि कोई भी हमारे में से जिसने वो प्रॉब्लम पहले फेस की हो और उसने उसका समाधान रखा हो किसी भी तरीके से, तो वो चीज़ें हम आपकी सारी की सारी वहाँ पर ठीक करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे व्यूज़ हैं और आपके व्यूज़ हैं वो सबके साथ हों, और आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। तो वही आज दोपहर का मैं ट्विटर पर डाल दूंगा जूम मीटिंग का, और ग्रुप में भी डाल दूंगा कि जूम मीटिंग का टाइमिंग क्या होगा। बाकी वो स्पेस मीटिंग जो है हमारी ट्विटर स्पेस मीटिंग, उसका टाइम वही 7 बजे है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम 7 बजे ट्विटर की स्पेस मीटिंग रखेंगे। तो उसमें आपको सिंपल सा कुछ देखो, जो पहले जिन्होंने जो एक्टिवली जो पहले कर चुके हैं स्पेस मीटिंग उनको तो पता ही है। बाकी स्पेस मीटिंग के लिए आपको कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम जो ट्विटर में स्पेस मीटिंग का एक लिंक डालते हैं, आपको केवल और केवल उसमें क्लिक करना है और आप हमारे साथ उसी समय जुड़ जाएंगे। उसमें कोई बड़ा ऐसा इशू नहीं रहता है। तो सबसे पहले पिछले मार्केट का हम वो व्यू लेते हैं। रोज कॉइन जो हमने दिया था वो अपने लगभग सारे टारगेट जो हमने दिए थे वो सारे पूरे कर चुका है। हालांकि थर्ड टारगेट हमारा 6.2 का था, और वो 6.2 मैंने थर्ड इसलिए दिया था कि 6.2 यदि क्रॉस करता है रोज तो फिर उसमें बहुत अच्छा बूम आने की उसके बाद संभावना है। तो करेक्शन थोड़ा है उसमें, तो जिसने नीचे लिया था वो अपना एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। जिन्होंने 2 बार की टारगेट पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, जो हमने 2 टारगेट दिए थे, तो उसके बाद जैसे थोड़ा करेक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर दोबारा से उसको बाई करें। और इसके अलावा SYS के लिए जो मैं आपको थोड़ी बाइंग की कॉल दे रहा था, अब वो कॉल आप बढ़ा दें, क्योंकि SYS अपना जो करेक्शन था टॉप पे पहुंचने के बाद वो करेक्शन अपना कंप्लीट कर चुका है। तो अब इसमें दोबारा से बूम आने की संभावना है। तो आप SYS में ठीक ठाक बाइंग करके रखें, क्योंकि SYS कॉइन इज गोना ए बिग कॉइन। उसकी कम्युनिटी बहुत एक्टिव है और नई चीज़ें भी वो अपने साथ ऐड कर रहे हैं। तो आप उसमें बाइंग करके रखें। SYS कॉइन अभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बूम करने वाला है।
तो ये तो हुई काल। और अब जो आपके सवाल जवाब हैं उनके बारे में हम देखते हैं। करण ने पूछा है तारा के बारे में, TARA। तो मैंने इसको काफ़ी सर्च करने की कोशिश की, कुछ नए प्लेटफॉर्म पर, कुछ प्लेटफॉर्म पर ये है भी नहीं। तो करण, आपके लिए मेरी सलाह है कि यदि आपने इसमें बाइंग नीचे लेवल पे की है तो आप इस कॉइन में बने रहें। और इसका चार्ट मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन इसकी समस्या ये है कि ये बहुत से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, इवन बाइनेंस पे भी नहीं है। तो जैसे ये किसी प्लेटफॉर्म पर इसका एक्टिव काम होगा, जैसे ये एक्टिव होगा किसी प्लेटफॉर्म पर, तो इसमें अच्छी खासे बूम आने की संभावना है पूरी। तो यदि आपने नीचे बाइंग किया है तो आप इसमें बने रहें, और अगर आपने बाइंग ऊपर की है तो इसमें टाइमली अपना प्रॉफिट बुक कर लें और दोबारा से फिर नीचे बाइंग करें। तो ये करण, आपके लिए मेरी सलाह है। ओम प्रकाश राठौड़ जी हैं, ये पूछ रहे वन और GLM के बारे में। देखिए, वन हमने नीचे दिया था, उसके बाद उसने टारगेट भी अचीव किया है, अभी इसमें करेक्शन का है। तो अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तब तो आप वेट करें, अभी इसमें बाइंग ना करें। और यदि प्रॉफिट बुक नहीं किया है, हमारे दिए हुए जो एक टारगेट था उससे जो हमारा बाइंग प्राइस था उसके आसपास ही घूम रहा है, तो 0.3 का आप स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रह सकते हैं। बाकी यदि आप अभी बाइंग करना चाहते हैं तो अभी एक आध दिन इसमें बाइंग ना करें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा करेक्शन और है, तो उस करेक्शन के आसपास ही आप इसमें बाइंग करें। GLM में मेरी सलाह है कि एग्जिट हो जाएं। इसके चार्ट में मुझे कुछ नज़र नहीं आया है, तो यदि आपने बाइंग करनी है तो इसमें ना करें, कोई और कॉइन पकड़ें। और यदि आपने बाइंग कर रखी है और आपका स्टॉप लॉस के आसपास भी है तो आप इसमें से एग्जिट होने की कोशिश करें। और नीचे यदि मिलता है तो वो मेरी अभी सलाह नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपने नहीं अभी लिया है तब तो आप इसमें से एग्जिट कर जाएं। और यदि आपकी बाइंग की इसमें कुछ इच्छाएं हैं तो फिर आप कोशिश करें कि बाइंग ना करें। परवीन MDX के बारे में पूछ रहे हैं। MDX अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉइन है, लेकिन MDX की समस्या भी वही है कि ये बहुत से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, तो इसका जो सप्लाई जो है वो इससे हर्ट हो रही है। तो MDX में भी इस समय मेरी सलाह है कि आप एग्जिट हो जाएं और ज़्यादा लंबी चौड़ी बाइंग इसमें ना रखें। थोड़ी बहुत बाइंग अगर आपकी है तो उसमें आप होल्ड कर सकते हैं। बाकी आप इसमें अभी पॉइंट ऑफ व्यू मेरा यही है कि आप इस समय इसमें बाइंग ना करें। सुधीर वर्मा जी और तन्मय साहू, ये दोनों रोज़ के बारे में पूछ रहे। देखिए, रोज़ कॉइन के बारे में हमने बहुत सी चर्चाएं करी हैं, ट्विटर पर भी मैंने कल भी दिया है कि आई एम बुलिश ऑन दैट। रोज़ कॉइन, मैं आपको रोज़ कॉइन के बारे में बताता हूं जो मैंने कुछ पढ़ा है। पिछले 3 या 4 दिन से रोज़ कॉइन पूरे यूरोप में नंबर 1 सर्चेबल कॉइन है। यूरोप में सबसे टॉप पे रोज़ कॉइन है इस समय, सबसे ज़्यादा उसके बारे में चर्चाएं हो रही है, सबसे ज़्यादा उसके बारे में बात हो रही है। और रोज़ कॉइन को यदि आप उसका चार्ट देखेंगे तो कहाँ से कहाँ पहुँचा है ये भी आप देखेंगे। आप उसका पिछला पूरा चार्ट देखिए, वो एक जीरो तो ख़त्म कर चुका है और दूसरी जीरो ख़त्म करने की तरफ है, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त बूम है। हालांकि आपने यदि अभी लिया है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उसमें बूम बहुत ज़बरदस्त हुआ है। और अभी उस कॉइन वो अपने ATS पर चला है। ATS मतलब ऑल टाइम हाई। और मुझे जब किसी ने, मेरे जो गुरु थे जिन्होंने मुझे ट्रेडिंग के बारे में सिखाया था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि ATS पर यदि कोई कॉइन होता है, कोई भी कॉइन यदि ATS पर है, ऑल टाइम हाई पे है, तो उसमें आप किसी भी तरह का शॉर्ट ना करें, मतलब उसको सेल ना करें, शॉर्ट सेल ना करें। क्योंकि आप एक बात देखिए कि कोई भी कॉइन अपने ATS पर तब होता है जब उस कॉइन में कुछ न कुछ अच्छा हो रहा है। तो कुछ अच्छा हो रहा है इसीलिए वो कॉइन अपने ऑल टाइम हाई पर है। आप उसका चार्ट वगैरह देखें तो पहले बहुत नीचे घूम रहा था और यूरोप का सबसे नंबर 1 कॉइन है। तो जिस दिन यूरोप से US मार्केट की तरफ ये इंटर हुआ और वहाँ पर इसके बारे में थोड़ी बहुत जांच पड़ताल होने लगी, तो आप ये समझिए कि ये कॉइन अपनी जो सारी जीरो है वो ख़त्म कर देगा, $1 से ऊपर मिलेगा आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आज ही $1 हो जाए, या आज ही आप सोच के बैठ जाएं कि हाँ यार $1 हो जाएगा तो मैं उसके बारे में आज ही वो सब करके रखूं। थोड़ा सा वेट कर लें और जहाँ नीचे मिलता है वहाँ पर इसको बाइंग करने की कोशिश करें। अब $1 या जीरो ख़त्म होने की बात कर रहे हो, इसी तरह ये सेम कंडीशन पे ये अपना SYS भी था। अब वो जीरो ख़त्म हो गया, $1 से ऊपर चला हुआ है। और आप देखिए $2 या $3 भी, हमने $1.5 का तो इसमें टारगेट दिया ही था,
तो $1.5 तो मुझे लगता है कि इस जनवरी में हो ही जाएगा, लेकिन 2 से 3 डॉलर तक ये कॉइन पहुंच जाएगा, क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत एक्टिव हो चुकी है। और इसमें खुशकिस्मत की बात ये है कि SYS के जो डेवलपर हैं वो एक इंडियन हैं, और उनका मेरे को मैसेज भी आया था और बहुत अच्छा वो मुझे लगा उनसे बातचीत भी करके कि SYS जो है उसके डेवलपर इंडियन हैं। और मैं ट्विटर पर उनको फॉलो भी करता हूँ, आप चाहें तो उनको फॉलो कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा कम्युनिटी एक्टिव है और अच्छा रिस्पॉन्स है, बड़ा अच्छा बूम भी रहा है। हमने तो मतलब 0.45 के आसपास से 0.7 के 47 के आसपास से इस कॉइन को पिक किया था, और वहाँ से 1.3 डॉलर के आसपास है। तो ये एक अच्छा खासा बूम है, 1.2 1.3, और अच्छी खासी अभी भी इसमें चांसेस बने हुए हैं SYS में। तो SYS को लें, और रोज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा परवीन जी पूछ रहे हैं नियर के लिए। नियर एक बहुत अच्छा कॉइन है, लेकिन अपना सारा लगभग बूम कंप्लीट कर चुका है, अभी लगभग $19 के आसपास है। तो यदि आपने बाइंग कर रखी है तो $21 टारगेट है मेरा, $21 पे एग्जिट हो जाए, और उसके बाद उसकी चाल को देखें किस तरह से ये मूव करता है। देखिए, आपने $21 पे एग्जिट हो गए और ये माना 24 हो गया, तो आपको हर्ट होने की जरूरत नहीं है। यदि उस टाइम स्ट्रॉन्ग होता है 24 पे, तो आप 24 पे फिर लें, लेकिन 21 इस समय एग्जिट पॉइंट मुझे दिखा रहा है, तो 21 पर एग्जिट होने की कोशिश करें। स्टॉप लॉस $17 का 17 या $16 के आसपास रखें, और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप उसमें से एग्जिट हो जाएं। मार्केट का अगर व्यू देखें तो मार्केट अभी भी स्टेबल में है, ना तो अप मूव है ना डाउन मूव है। तो स्टेबल मार्केट है। तो स्टेबल मार्केट में यही समस्या रहती है कि केवल और केवल जिन कॉइन में मूवमेंट होती है वही कॉइन आगे की ओर बढ़ते हैं, बाकी सारे कॉइन बूम नहीं करेंगे, ये गारंटी है। इसके अलावा NFT का फंडा हम आज जूम मीटिंग में भी इसको शामिल करेंगे, जूम मीटिंग में भी कोशिश करेंगे जो NFT के एक्सपर्ट हैं हमारे, उनसे कि हम सीख पाएँ अच्छी चीज़ें NFT के बारे में। NFT को लेके देखिए थोड़ा टेक्निकलिटीज़ हैं, और जब तक वो टेक्निकलिटी एक या दो बार आप नहीं कर लेते तब तक आपके लिए समस्याएं रहेंगी, और वो समस्याएं रहनी भी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ यदि आसानी से आप प्राप्त करते हैं तो फिर उसका महत्व आपको नहीं समझ में आता है। जो लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं, आप देखिए, आपके लिए कोई भी कॉइन बाई करना और सेल करना बाएं हाथ का खेल है यदि आप ट्रेडिंग करते हैं। तो जो लोग ट्रेडिंग नहीं करते, यदि आप उनसे पूछेंगे यार ऐसे एक क्रिप्टो ट्रेड नाम की चीज़ है और आप उसमें ऐसे जाएगा, अकाउंट बनेगा, ऐसे उसमें बाइंग करें, ऐसे सेल करें, तो वो 2 मिनट सुन के आपकी बात को लगेगा यार बहुत टफ है, हमारे बस का नहीं है, आप ही करो इसको। तो उनके लिए वो मुश्किल है, आपके लिए नहीं है। जो लोग स्टॉप लॉस 1-2 बार लगा लेते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस बहुत ईजी चीज़ हो जाती है। जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस बहुत मुश्किल बात है। तो इसीलिए जो NFT जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ईजी है। जो इसमें अच्छे से नहीं घुसे हैं, जिन्होंने अच्छे से इसमें नहीं कार्रवाइयाँ की हैं, नहीं NFT को बाई या सेल किया है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो मुश्किल काम करना चाहिए, कभी कभी मुश्किल काम करने से आपको बड़े अच्छे फ़ायदे मिल सकते हैं। तो आज हम देखते हैं दोपहर में 11-12 बजे के आसपास हम एक जूम मीटिंग रखेंगे। तो यदि आप जूम मीटिंग में शामिल होना चाहें तो आप वहाँ NFT के बारे में सीख सकते हैं। वहाँ हम करण से कोशिश करेंगे कि वो हमें स्क्रीन पर दिखाएं क्या क्या चीज़ होती है, कैसे कैसे इसको जो इसका माटा मास्क वगैरह है वो लिंक किया जा सकता है। और शाम को हमारी जूम मीटिंग है, उसमें आप ज़रूर शामिल हों। जूम मीटिंग में हैं, और केवल आप ही शामिल ना हों, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं जो क्रिप्टो में हैं और जो ट्विटर पर अगर नहीं है तो उनको ट्विटर पर लाएं, क्योंकि बहुत सी चीज़ क्रिप्टो में ऐसी हैं कि ट्विटर पर जितनी भी कम्युनिटी हैं, आपको कंपनीज़ वगैरह अगर शेयर होल्डिंग करते हैं, शेयर मार्केट में अगर हैं, तो वहाँ पर आपको ट्विटर पर आने की इतनी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि आप ट्विटर पर नहीं हैं और शेयर मार्केट में हैं, तो आपने ये समझिए 80% चीज़ें वहाँ से आप मिस कर देंगे, क्योंकि वो आपके ना तो न्यूज़ में आएगा, किसी जो भी माना एक सिया कॉइन है या आप ये ले ली ETH कोई भी है, तो उसकी खबरें कहाँ से मिलेंगी आपको। यदि आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं और अगर आप ट्विटर पर नहीं हैं, तो केवल और केवल इनके पास तो एक ही माध्यम है, आप हर कॉइन की वेबसाइट आप लगातार भागों में चेक नहीं कर सकते, और उनकी अपडेट कब हुई है वो भी आप चेक नहीं कर सकते, और रियल टाइम आपको अपडेट वगैरह केवल और केवल ट्विटर पर मिलेगा। तो यदि आपके कोई फ्रेंड्स हैं वो ट्विटर पर नहीं हैं और क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप उनको ट्विटर पर लेके आएँ और अपने फ्रेंड्स वगैरह को टैग करें, हमारे साथ जोड़ें उनको, आप भी जुड़ें, और आपको अच्छा लगेगा जब आपके फ्रेंड्स वगैरह आपके साथ
मिल के और ग्रो करेंगे एक कम्युनिटी के तौर पर, एक क्रिप्टो ट्रेडर के तौर पर, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और आज के लिए मेरे पास यही सब हैं। अब मैंने कॉल CHR दिया है आज का, और रोज़ वगैरह के बारे में या जो भी आपके सवाल थे नियर और इन सब के बारे में, तो वो सारे सवालों के मैंने जवाब देने की कोशिश की है। तो आप अगली बार जब हम कोई सवाल जवाब पूछें तो आप अपने जो भी सवाल हों वो फिर हमें ट्विटर पर लिखें, या वैसे भी अगर हमें आप टैग करेंगे ट्विटर पर, तो हम कोशिश करते हैं कि आपके सवालों के जवाब हम वहीं की वहीं ट्विटर पर दें। इसके अलावा आपको जूम मीटिंग के बारे में बता दिया है, शाम को हमने आपको स्पेस मीटिंग के बारे में बता दिया है, और मार्केट बता दिया है आपको किस तरह का है। तो आज संडे है तो पावर पैक दिन रहेगा, ट्रेडिंग वगैरह भी अच्छे से करनी है, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करनी है। सबसे मेन बात तो ये है, अच्छा खासा प्रॉफिट आज संडे के लिए बनाना है अपना। और हम आपको सारे रास्ते भी बताएंगे किस तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेड होती है, और किस तरह से अगर लॉस बुक करना है तो उसको लॉस बुक करने में भी आपको समस्याएं नहीं होनी चाहिए। वो लॉस बुक भी अपना अगर करना पड़े मजबूरन तो वो भी करें। तो आज शाम को मिलते हैं, और उससे पहले मैं ग्रुप में या ट्विटर पर डाल दूंगा कि हमारी जूम मीटिंग किस टाइम पे है। तो आप अगर एक्टिव हैं तो हमारे साथ दोनों जगह जुड़ें, और मिलते हैं दोपहर में और शाम को, और अगले वीडियो में हम पक्का मिलेंगे। और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट वही जो मैं अक्सर नहीं करता था, अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि यदि हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, हमारी कॉल, हमारे एनालिसिस आपको अगर किसी भी तरह का बेनिफिट देते हैं, तो आप हमारा चैनल को, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि हमारे YouTube को आप उस तरह की YouTube के साथ कनेक्ट ना करें जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप इसमें 2000 लगा दो और फिर भूल जाओ, और इसमें 50 लाख हो जाएंगे, 1 लाख हो जाएंगे, आप करोड़पति बन जाएंगे। कभी भी इस तरह की ना तो बातें आप हमारे से सुनेंगे, और ना ही अगर ऐसी बातें सुननी है तो आप हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि मैं सनसनी फैलाना नहीं चाहता हूँ। सनसनी फैला के आप 1 या 2 दिन आप हिट हो सकते हो, आप अपने व्यूज़ ले सकते हो, चैनल को ग्रो कर सकते हो, लेकिन किसी का बेनिफिट नहीं कर सकते। और हमारा मकसद वो नहीं है कि हम 1 या 2 दिन सनसनी फैला के और आपको हर्ट करें। हमारा मकसद ये है कि आप ट्रेड सीखें, अपने तरीके से करें। हमारे एनालिसिस अगर अच्छे लगते हैं तो आप हमारे साथ भी जुड़े रहें, और बाकी आप खुद समझदार हैं। आपका अपना पैसा है, आप किस तरह से कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, किस ट्रेड में लगाएंगे, कितना कमाएंगे। देखिए, एक यूट्यूबर कोई भी सनसनी फैलाकर आपको कोई कॉल दे सकता है, उसमें आपने पैसे कमाए तो भी आपके, और आपने गवाए तो भी आपके। तो हम कोशिश करते हैं कि आप बेशक कम कमाएं लेकिन आप ज़्यादा ना गवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए मेरे पास आपके लिए सब कुछ इतना ही है। तो आज शाम की ट्विटर स्पेस मीटिंग में या जूम मीटिंग में हम जो भी डिस्कस करेंगे, वो भी जूम मीटिंग का अगर वीडियो अच्छा सा बना, मैं किसी को बोल दूंगा कि वो उसको रिकॉर्ड कर लें, या मैं भी कोशिश करूंगा कि रिकॉर्ड करें, और उसके बाद जो भी अच्छा सा अगर वीडियो होगा तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे फिर डालेंगे। तो आज के लिए जय हिंद, गुड बाय, प्लीज़ टेक केयर एंड मीट on Zoom call and Twitter space. Thank you so much.